तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। आपको इन्वेस्ट करके भूल जाना है और सिर्फ आपको याद रखना है मंथली आपकी जो पेमेंट आने वाली है, पैसिव इनकम आने वाली है। दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसी फ्रेंचाइजी होने वाली है और आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं, आपको बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम करने के लिए मौका मिल रहा है। मतलब काम कंपनी करेगी, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट एक बार करनी है। जॉब करते हुए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। कभी आपने देखा है ऐसा काम? आप यदि बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान, कहीं से भी आप रह रहे हैं, तो आप वहां से रहते हुए मतलब यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और आपकी जो है पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। सबसे खास बात तो ये है कि आपको एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, और भी जैसे कि सर ने बताया कि इनके पास मल्टी ब्रांड है। डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है कि सप्लाई कम पड़ने वाली है और यहाँ पर इसी तरीके से काम चलता रहता है। यहाँ पे 24 घंटे काम चलता रहता है, शिफ्ट वाइज काम होता रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि डिमांड कितनी होने वाली है। एक्सीलेंट डंपलिंग हाउस, बल्लू बावर्ची, रोजी रोटी, राजा भोज एंड कंपनी, कहीं से भी, ओए छोटू, चिकन खुराना, पिंड कनेडा, लाले दी चाप, शंघाई चिलीज, फेट चाइनीज शेफ, दाना पानी। तो दोस्तों आपको एक ही छत के नीचे मल्टी ब्रांड के साथ काम करने के लिए मौका मिल रहा है, तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल ही मत जाने देना। तो सर थोड़ा डिटेल में बताइए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो आप ये बताइए, काफी लोग ये नहीं पता कि फ्रेंचाइजी क्या होती है, फिर वन बाय वन करके इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए प्लीज। दो तरीके होते हैं बिजनेस करने के। पहला कि अगर आपको कोई व्यवसाय या बिजनेस शुरू करना है तो आप अपनी तरीके से रिसर्च करते हो, वहाँ पे आप देखते हो कि मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, फिर आप उसकी लीगैलिटी देखते हो, नाम सोचते हो, फिर वो अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद में दुकान खोलना, उसके बाद में स्टाफ रखना, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है आप किसी कंपनी के पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस सारे बिजनेस का, आप हमारे लिए ये सारा काम कर दो, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज लेना। जैसे बड़े बड़े जैसे KFC हो गया, या फिर बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, ये मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजी है। जी बिल्कुल। तो KFC, मैकडॉनल्ड्स, ये सब इंडिया की कंपनी नहीं है, बट इंडिया में आपने उसके इतने सारे स्टोर्स खुले हुए हैं, तो ये देखे होंगे खुले हुए, हर शहर में है, हर स्टेट में है, तो वो सब फ्रेंचाइजी हैं। वो एक आदमी ने पूरे इंडिया का मास्टर फ्रेंचाइज लिया हुआ है और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। इस तरीके से वो फ्रेंचाइजी का काम होता है। तो आज हम किस बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बताइए सर। आज हम बहुत एक यूनिक बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसका नाम है द रोलिंग प्लेट। तो द रोलिंग प्लेट एक ऐसी कंपनी है जो कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल प्रोवाइड करती है जो इंडिया में सबसे कम पैसे से शुरू होता है। दूसरी बात, इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको ना तो कोई बिजनेस करने के लिए आपको कहीं आने की ज़रूरत है, ना जाने की ज़रूरत है, ना आपको सुबह काम पे जाना है, ना आपको शाम को वापस आना है, वो कुछ काम नहीं है। ये एक साइड बिजनेस है जो कि फूड से रिलेटेड है। फूड का बिजनेस इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चलता है। हर दूसरा आदमी ये सोचता है कि मैं फूड का काम करना चाहता हूँ, बट उसको पता नहीं है कि एंट्री कहाँ से लेनी है, नॉलेज नहीं होती, उसके बाद में एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके बाद में उनको फॉर्मेलिटीज़ नहीं पता होती, उसके बाद में क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं अलाउड है, वो नहीं पता होता। तो ये सारा काम को साइड में करके हम एक ऐसा बिजनेस आज लेके आए हैं अपने आपके व्यूअर्स के लिए, जो कि एक साइड बिजनेस होगा उनके लिए। एक फूड का काम होगा जिसके ओनर तो वो होंगे, बट उनका खर्चा कुछ नहीं होगा, उनका संभालने का कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होगी, ना ही उनका टाइम चाहिए होगा। अच्छा जी, इसका नाम है द रोलिंग प्लेट। अच्छा, तो ये चॉइस भी आपने बताया कि मल्टी ब्रांड है, वो ब्रांड कौन कौन से थोड़ा एक बार बेसिक बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। तो द रोलिंग प्लेट जो है ये सबसे ऊपर का ब्रांड होता है। इसके नीचे जो जितने भी सब ब्रांड्स हैं जिनकी हम ये बिजनेस फ्रेंचाइज देते हैं, उनके एक का नाम है बल्लू बावर्ची, राजा भोजन कंपनी, दाना पानी, शंघाई चिलीज, लेट्स वॉक, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि हम ऑफर कर रहे हैं अपने अपने यूजर्स को, आपके यूजर्स को, और उसका वो ये ऑफर लेके इसको बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो सर करना क्या होगा? मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर मैं करना चाहता हूँ मैं अपने एरिया में, तो मुझे पहला स्टेप क्या करना होगा वो बताइए सर। तो सबसे पहले तो आपको हमें रीच आउट करना होगा। द रोलिंग प्लेट हमारा दिल्ली में ऑफिस है, हैदराबाद ऑफिस है, और हम लोग 3 से 4 सिटीज़ में हैं अभी। तो आप किसी भी सिटी में रहते हो, पहला स्टेप ये होगा कि आप हमें रीच आउट करो। या तो हमें फ़ोन कर दो, या हमें ईमेल कर दो, या हमारी वेबसाइट पे अपना इंक्वायरी फॉर्म भर दो, जिससे कि हमारी यहाँ की कोई टीम जो ब्रांड एक्सपर्ट है वो आपको रीच आउट करें और आपको डिटेल में बताएंगे कि ये बिजनेस मॉडल है क्या, इसमें क्यों आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टेक्निकल और लॉजिकल बात करेंगे। तो उस केस में, उस सारी सिचुएशन में हम आपको ये समझा पाएंगे कि फूड के बिजनेस में आपका पहला एंट्री पॉइंट द रोलिंग प्लेट है। अच्छा, तो सर ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे, वो सोर्स कहाँ से होगा, कस्टमर कहाँ से आएंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्लाउड किचन का मॉडल है। क्लाउड किचन बहुत सारे यूजर्स अगर जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक ईजी हो जाएगा। क्लाउड किचन ऐसी जगह होती है जहाँ पे जोमेटो और स्विगी के थ्रू ये फूड एग्रीगेटर होते हैं, जिनके प्लेटफॉर्म की हेल्प से ऑर्डर आते हैं, और उनका राइडर आता है बाइक पे, वो खाना उठाता है,
जो पैक किया हुआ हमने होता है और वो कस्टमर को पहुंचा देता है। ये एक नया तरीका है बिजनेस करने का, मतलब सॉरी ऑर्डर करने का। ये एक नया तरीका है ऑर्डर करने का जिसमें आपको कहीं जाना नहीं होता, मोबाइल में एक क्लिक पे आपके घर पे खाना लेके आ जाते हैं। ये है डिजिटल इंडिया बेसिकली, जो पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे हमारे इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो और बहुत सारे लोग हैं जो काम करने वाले, वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे डिजिटल बनाए, ये उसका एक पार्ट है। तो इसके लिए फिजिकली मतलब किचन खोलने की जरूरत नहीं है, अगर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए वहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं है, मतलब फिजिकली काम नहीं रहेगा, सारा काम आप ही ऑपरेट करेंगे। तो क्लाउड किचन में फिजिकल काम होता है, बट जो हमारी फ्रेंचाइज है वो क्लाउड किचन से भी एक स्टेप ऊपर है, उसको बोलते हैं क्लाउड रेस्टोरेंट। तो क्लाउड किचन में आपको फिजिकल किचन खोलने की जरूरत होती है, उसमें आपको स्टाफ रखने की जरूरत होती है, उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बट हम लोग जो दे रहे हैं ये दे रहे हैं क्लाउड रेस्टोरेंट, यानी कि उस क्लाउड किचन को संभालेंगे हम, उसका एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो देखेंगे हम, बट जो उसका इनकम होगा उसका एक पार्ट आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं रेवेन्यू शेयरिंग। हाँ जी। तो एन एवरेज बताइए कि कितनी इनकम सर की जा सकती है हमारे व्यूअर्स को? तो बेसिकली इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी इनकम कर सकते हैं, वो कम या ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि उसका कैसा विजिबिलिटी है, कैसी उसकी मार्केटिंग है, कितने लोग उस ब्रांड को देख रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन है, इसका कोई फिजिकल रेस्टोरेंट टाइप नहीं बना होता, तो विजिबिलिटी जो है वो ऑनलाइन बढ़ानी पड़ती है। उससे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट काम करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, वैसे जोमेटो और स्विगी फूड रेस्टोरेंट के लिए काम करते हैं। तो सर ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी, मुझे कैसे पता लगेगा कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरी कितनी सेल हुई, क्या हुआ? तो वो मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, तो वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी सर? तो आपके मोबाइल में हम लोग ये सारा एक्सेस देते हैं, इनफैक्ट जो डायरेक्ट कंपनीज है उनका ऐप देते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि कितना ऑर्डर आपके रेस्टोरेंट पे कितने बजे आया, कितने लोगों ने ऑर्डर किया, क्या उस पर क्या कोई डिस्काउंट लगा, क्या टैक्स लगा, और टोटल बिल ये पहुंचा। तो सर किसी इसके लिए स्पेसिफिक कोई मतलब एरिया होता है, अगर मैं जैसे आपसे फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ तो उस एरिया के बीच में मतलब कितने फ्रेंचाइजी ले सकते हैं एक ब्रांड को? क्या एक ही पर्सन कर सकता है या फिर बहुत सारे लोग ले सकते हैं? क्योंकि हम ये मॉडल एक स्मार्ट मॉडल चला रहे हैं, इसमें हम मल्टीपल ब्रांड एक किचन से चलाते हैं, बट एक एरिया में एक ब्रांड एक ही आदमी को अलॉट होता है। तो कह सकते हैं एक एवरग्रीन बिजनेस है जो कि कभी खाना कोई छोड़ ही नहीं सकता, और जिस किसी को भी देखते हैं, जिस किसी को पता लगता है ब्रांड के बारे में, तो वो लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं। तो आपको ब्रांड लेने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारी सर्जरी कंपनी की होने वाली है। तो सर और कुछ कहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मेरा बस यही कहना है कि आप इस मॉडल को पहले अच्छे से समझ लें, आप ये समझें कि मार्केट में कैसा फूड मॉडल होते हैं, कौन कौन से फ्रेंचाइज हैं, उसके बाद आप इसको कंपेयर करें। और मेरा ये पक्का वादा है कि आप इस मॉडल को एक एज अ अपॉर्चुनिटी समझेंगे और आपको इससे बहुत प्रॉफिट होगा, और फ्यूचर में आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो सर ऑपरेशन कब से स्टार्ट, जैसे मैंने आपसे फ्रेंचाइजी ले ली, तो कब से मेरी इनकम कब से जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और मुझे आपके साथ जुड़ने में कितना टाइम लगेगा इन्वेस्टमेंट करने के बाद? सो बेसिकली हम एक अग्रीमेंट साइन करते हैं जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि ये जो बात हम बोल रहे हैं ये ऑन पेपर हो जाए, एक तरीके से काम हो। हम लोग एक कंपनी चलाते हैं, कुछ 150-140 लोग हैं कंपनी में, जो ऑपरेशंस टीम और अलग अलग टीम और लीगल टीम संभालते हैं। तो जब अग्रीमेंट साइन होता है उसके 45 डेज के अंदर हम रेस्टोरेंट को लाइव कर देते हैं और आपको ट्रेनिंग दे देते हैं कि इस तरीके से आपने अपनी ऐप में चेक करना है। ये मैक्सिमम टाइम है, बहुत सारी जगह पे ऐसा भी देखा गया है, कुछ लोकेशंस पे हमने 15-20 दिन में भी शुरू कर दिया, बट मैक्सिमम टाइम 45 डेज है, उससे पहले ये स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी भी चेक करनी होगी उस जगह जहां पर, उस एरिया में अगर कोई फ्रेंचाइजी अगर इंटरेस्टेड होता है तो उसको पता कैसे लगेगा कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी है या नहीं है? तो हमारा ये मॉडल ऐसा है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। दिल्ली में कुछ 11-12 लोकेशंस पे हैं, जिसमें हर लोकेशन पे अराउंड 18 से 20 रेस्टोरेंट है हमारे, जो कि फुली बुक्ड है। तो आप रीच आउट करो, सेल्स टीम के पास में, ब्रांड एक्सपर्ट के पास में आप का नंबर चला जाएगा, वो आपको अवेलेबिलिटी लिस्ट भी भेज देंगे, कौन सी लोकेशन पे कौन सा ब्रांड अवेलेबल है वो भी भेज देंगे। और अगर आपको उनसे कोई भी डिटेल, वैसे बहुत सारी बात हमने कर ली है, बट स्टिल अगर आपके किसी भी व्यूअर को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो हमारे को रीच आउट करके हमें और ब्रांड एक्सपर्ट से सारी बात करके समझ सकता है कि क्या कंफ्यूजन है और उसका क्या आंसर है। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे पहले मतलब फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व, पहले आओगे आपको पहले मिलेगा, ऐसा ना हो कि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाए। तो इस तरह के और भी बहुत सारे लोगों दोस्तों हम वीडियोस लाते रहते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसके पास ये वीडियो पहुंच सके और अपने सपनों को साकार कर सकें। मिलते हैं दोस्तों इस तरह की और वीडियो बिजनेस क्लास में, सामने दिए हुए नंबर पर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी की पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी।